बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। ये व्लॉग जो है वो ज़रा रूटीन से हट के है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और इंफॉर्मेशंस खबरें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ वो मुलाकातें कर रहे हैं आजकल, या उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, यानी हमारी बिरादरी के हैं, एंकर पर्सन हैं, कॉलम लिखते हैं, बहुत लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं, बहुत लच्छेदार तहरीर होती है उनकी। वो बाजवा साहब से मुलाकातें कर रहे हैं और बाजवा साहब जो कुछ उनको बता रहे हैं वो हमें यकीन है कि वो एज इट इज उसी तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, और कॉलम की सूरत में बड़ी लच्छेदार तहरीरें हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं जिस तरीके से वो ड्रामाई अंदाज उनको देते हैं, और उसमें कुछ बातें बयान की जा रही हैं। तो बाजवा साहब असल में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नैरेटिव ये है कि इमरान खान साहब उनसे मदद लेते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो आखिरी कॉलम जिसके चर्चे हैं, उस कॉलम में बाजवा साहब ने जावेद साहब को बताया, जावेद चौधरी साहब को, यानी कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने रीड किया कि इमरान खान और ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मुल्क के लिए खतरनाक है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इनको हटा दिया जाए। बेशक उसके लिए बाजवा साहब ने कहा कि मैंने अपनी इमेज की कुर्बानी दी, अपने तशख्खुस की, अपने वक़ार की, अपनी शोहरत की कुर्बानी दी, वरना मैं आराम से इनसे फेयरवेल लेता इमरान खान साहब से और मैं रिटायर हो जाता, लेकिन चूंकि ये खतरनाक लोग थे मुल्क के लिए, इसलिए मैंने इनको फारिग किया। अब यह खुद एक एतराफ़ जुर्म है, आर्टिकल 6 कि उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को गिराने का बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने एक मुंतखब हुकूमत को गिराया। उसके बाद आगे जो वो बयान कर रहे हैं स्टोरी बाजवा साहब बजरिया जावेद चौधरी साहब, आगे जाके वो कहते हैं कि जब यह हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर 18 अगस्त को सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के जरिए पहला राब्ता हुआ, सदर ममलिकत ने किया, और वो उसमें मुलाकातों का तस्करा करते हैं कि बाजवा साहब की और अलवी साहब की मुलाकात हुई, और उसमें अलवी साहब ने कहा कि जनाब ये करते हैं, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस तलखी को ख़त्म करते हैं। ये वाक़या है 18 अगस्त को, और उसके बाद फिर 22 अगस्त को पहली मुलाकात होती है बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की। पहली बात तो ये है कि अगर ये खतरनाक लोग थे और ये उनकी रीडिंग थी कि ये खतरनाक लोग हैं और मुल्क के लिए खतरनाक हैं, तो फिर ऐसे मुल्क दुश्मनों के लिए मुल्क दुश्मनों से मुलाकात करने की ज़रूरत क्या थी? और वो जबकि वो अपोजिशन में थे और हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, और अगर वो मुल्क के लिए ख़तरनाक थे तो उनसे मुलाकात क्यों की गई और उनसे मुज़ाकरात दोबारा से शुरू क्यों किए गए? और अगर वाकई ये मुल्क के लिए ख़तरनाक थे तो इसलिए झोल है, बड़ी बहुत ज़्यादा स्टोरी में बहुत ज़्यादा झोल है, क्योंकि कुछ चीज़ें दरमियान में से डॉट्स मिल नहीं रहे, दरमियान में से डॉट्स मिसिंग है। वो एक तरफ की कहानी है, एक तरफ की स्टोरी है। उसमें आगे जाके फिर वो कहते हैं कि एक मुलाकात हुई और उसके बाद फिर दूसरी मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात हुई उनकी सितंबर में, और ये सितंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात हुई, सितंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात हुई, इसका मुझे अंदाज़ा है। और ये दोनों मुलाकातें, और इसमें एक मुलाकात में शिबली फराज साहब इमरान खान साहब को लेके गए और दूसरी में भी वो लेके गए, और उसमें उन्होंने बहुत नक्शा पेश किया। ऐवान सदर में 4 टेबल थे, एक टेबल था, 4 कुर्सियां थी, खाना पहले सारा रख दिया गया टेबल पे, किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी, किसी को उठाने की सर्व करने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्होंने बैठे और बैठने के बाद ही उनकी ये मुलाकात नाकाम होगी, और खाना खाए बगैर इमरान खान साहब चल दिए, शिबली फराज साहब को लिया और वो बनी गाला की तरफ चल दिए, और ये मुलाकात नाकाम हो गई। और इस मुलाकात में मामला तय नहीं पा सके, और उन्होंने कहा कि आप मुझे मीर जाफर और मीर सादक क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बकौल उनके कि मैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को कहता हूँ। बहरहाल फिर एक और आगे मुलाकात होती है, वो होती है सितंबर में। सितंबर में जो मुलाकात होती है वो बड़ी दिलचस्प उसकी तफसील है। उसमें एक कहते हैं एक फार्मूला तय पाता है, और वो ये फार्मूला तय पाया उस मुलाकात में कि इमरान खान, पहली बात उन्होंने कहा कि एमक्यूएम को आप अलग कर लें, और एमक्यूएम को अलग कर लें, दोबारा हुकूमत हमारी बन जाएगी। और फिर अगली बात ये हुई कि इमरान और शहबाज शरीफ को आप इकट्ठा बिठा दें। ये सदर ममलिकत से कहा बाजवा साहब ने कि आप इमरान और शहबाज को इकट्ठा बिठा दें और इनको इकट्ठा बिठाएं और मामलात को आगे बढ़ाएं। और ये एक चीज थी, और दूसरा फिर आगे एक और फार्मूला। अच्छा जी, ये जो बात है ना जी इकट्ठा बिठाने की,
शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान को इकट्ठा बैठाने की। ये मुलाकातें शुरू क्यों हुई दोबारा, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले जरा जो कुछ उन्होंने बयान किया उसको देख लेते हैं जी। उन्होंने कहा जी कि इमरान और शहबाज को इकट्ठा बैठाएं। उसमें इसके पीछे जो स्टोरी कार फरमा थी वो ये थी कि इमरान और शहबाज इकट्ठे बैठे और जरदारी साहब भी, उसके बाद अगला मरहला था जरदारी साहब का। तो ये चलते रहे और ये नवाज और मरियम जो है इनको जरा साइड पे कर दें और शहबाज शरीफ को ही असल सियासी कुव्वत तस्वर किया जाए मुस्लिम लीग नवाज का। ये अब इमरान खान साहब को भी पता था और ये नवाज शरीफ साहब को भी पता था। इमरान खान साहब को पता था कि शहबाज शरीफ साहब डमी है, असल जो ताकत है मुस्लिम लीग नवाज की वो नवाज शरीफ साहब है। और नवाज शरीफ साहब को पता था कि पीपल्स पार्टी कोई पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है एज सच, और उसकी अवामी ताकत नहीं है, और वो असल जो ताकत है वो इमरान खान साहब की है। इसलिए अब इसमें एक फार्मूला उन्होंने कहा जी तय पा गया। ये जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं और जावेद चौधरी साहब को बाजवा साहब ने बताया। फार्मूला वो कहते हैं ये तय पाया कि दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफी हो जाएगी, दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफी हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो जाएंगे और वो फिर वापस आ जाएंगे, वापस आके और 6 माह की केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। जून में इलेक्शन होंगे। ये पिछले साल की बात हो रही है। दिसंबर में गवर्नमेंट खत्म होगी और नवाज शरीफ साहब के मुकदमात खत्म हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म होंगे। अब ये केसेस कैसे खत्म होने थे? ये खत्म होने थे सदर ममलिकत ने करने थे, सदर अलवी साहब ने करने थे, पार्डन देना था उनको, और ये चीज तय पाई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया तो जाहिर है अभी तक वो तो मेरिट पे खड़े हैं और उधर से अभी तक रिस्पांस नहीं मिल रहा, और इसलिए ये चीज तय हुई थी कि जी शहबाज शरीफ साहब एक एडवाइस भेजेंगे, समरी भेजेंगे पार्डन की, नवाज शरीफ साहब के मुकदमा सदर अलवी खत्म कर देंगे, नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी और 6 माह की केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और जून में इलेक्शन हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिल गई, इमरान खान साहब को इलेक्शन मिल जाएंगे और विन विन सिचुएशन हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन की इज्जत बहाल हो जाएगी। ये फार्मूला तय पाया। और लेकिन अब आगे जाके वो कहते हैं, बाजवा साहब बताते हैं कि हुआ ये कि ये बात शुजात अजीम साहब के जरिए पहुंच गई बाजवा साहब तक। ये बात शुजात अजीम साहब के जरिए बाजवा साहब तक पहुंच गई कि ये फार्मूला तय पा गया है। अब ये जो यहाँ पे फिर अगेन स्टोरी में झोल है और डॉट्स मिसिंग है, तो वो कहते हैं कि जी फिर मलक अहमद खान साहब को राब्ता किया गया। वो हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन पे थे। उनको बाजवा साहब ने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें यह भी तय था कि बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे और बाजवा साहब कंटिन्यू करके आएंगे और जब नई गवर्नमेंट आएगी वो अपना आर्मी चीफ लगाएगी और बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे 6 माह के लिए। नवंबर के बजाय वो जून तक जाएंगे, अगली गवर्नमेंट के आने तक वही रहेंगे। लेकिन मलक अहमद खान साहब के जरिए ये पैगाम पहुंचा दिया गया नवाज शरीफ साहब को कि बाजवा साहब एक्सटेंशन के हामी नहीं हैं, इसलिए ये बात नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जरा आपको मैं रोकूंगा। अब ये जो बात है ना जी कि ये फार्मूला तय पा गया और ये इमरान खान साहब की तरफ से है, नहीं। अब मैं आपको एक बाकायदा तौर पे जो डॉट्स मिसिंग है, चीजें मिसिंग है, वो आपको सुनवाता हूँ। 22 अगस्त को मुलाकात होती है, फिर सितंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात होती है। इसमें टोटल जो मामला था वो ये था, वो ये था कि एक्सटेंशन, क्योंकि ये बात पहले भी आ चुकी है कि एक्सटेंशन इमरान खान साहब के बजाय इमरान खान साहब की हुकूमत ये तो मान लिया कि मुल्क के लिए खतरनाक थी। वो वही बात कि जी इन्होंने आना था, जनरल फैज हमीद को इन्होंने बनाना था आर्मी चीफ और उसके बाद 100 एहतसाब अदालतें आनी थी। ये जो पीडीएम को खुरम दस्तगीर साहब ने सारी बात बताई थी और फिर जावेद लतीफ साहब ने भी बताई, सारों ने बताई है कि हमें तो घर से बुला के कहा गया कि आप इक़्तिदार ले लें। लेकिन हुआ ये कि जब ये रजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब पब्लिक उठ खड़ी हुई, जब पब्लिक उठ खड़ी हुई तो उसके बाद ये सारी का सारा प्लान खराब हो गया और ये किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था, ना मीडिया के गुमान में था, ना बाजवा साहब के गुमान में था और ना ही इमरान खान साहब के गुमान में था कि लोग इस कदर उनको रिस्पॉन्स करेंगे और ये तहरीके अदम एतमाद होते हुए इसको लोग मुस्तरद कर देंगे और इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ से खेल तब्दील होता है और उसके बाद फिर ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो बने होते हैं,
तो फिर ये प्लान बी आया कि अब वापस, क्योंकि वापसी, अब अगली मैं खबर आपको दूं कि ये बाजवा साहब के बहुत ही करीबी लोगों ने भी उनको कहा कि अब आपने ये गलत किया है, ये इसके तो बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया और ये तो आपने अपनी जो रिटायरमेंट है, अपनी रिटायरमेंट भी आपने ख़राब कर ली है, तो ज़रूरी है कि आप जाने से पहले ज़रूरी है कि आप दोबारा इलेक्शन करवा के जाएं और जो जीते इक़्तिदार उसके हवाले करके जाएं और ये एफर्ट आप करें। ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। दोबारा दोहरा देता हूँ कि बाजवा साहब को उनके करीबी लोगों ने कहा कि आपकी का कैरियर जो है वो इससे पहले बिल्कुल ठीक था, आप बाइज़्ज़त तौर पे रिटायर हो रहे थे, लेकिन इसने आपको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है और इसलिए अब आप इलेक्शन करवा के जाएं, करवा के जो भी जीते इक़्तिदार उसके सुपुर्द करें ताकि आप बाइज़्ज़त तौर पे रिटायर हो सके। ये उनकी भी था, उनके इंतहाई करीबी लोगों का भी ये ख्याल था, इंतहाई करीबी लोगों का। तो उसके बाद फिर ये सोचा गया और शिबली फराज साहब ने कल ये कंफर्म कर दिया है कि ये मुलाकात जो है ये बाजवा साहब की ख्वाहिश पे हुई थी, ये शिबली फराज साहब ने, और मेरे पास भी जो मैं जानता हूँ उसमें भी यही है कि ये एफर्ट इसलिए की गई थी। उसमें हुआ ये कि ये जब रजीम चेंज वाला मामला हो गया और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चढ़ कर आ गई, क्योंकि जो एक्सटेंशन वाला चीज़ है ये जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब के दरमियान भी ये तय थी, यानी कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय थी कि बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे ये सारे का। इसके जो हामी लोग हैं काबीना में ख्वाजा आसिफ साहब थे, मलक अहमद खान साहब थे, क्योंकि ये जितनी भी ड्राइंग रूम में मुलाकातें हुई मलक अहमद खान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब और शुजात अजीम साहब, और शुजात अजीम साहब बहुत ही अहम, वो नॉन पॉलिटिकल थे इसलिए वो नहीं आते, तो उनके जरिए भी ये सारी बातें तय पाई थी। लेकिन अगली बात जो है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी भी सूरत में एक्सटेंशन देने के हामी नहीं थे और फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल एंड वो बहुत बड़ी हर्डल उन्होंने खड़ी की, और वो भी और मरीम साहिबा भी। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिरी दिनों में भी जब मलिक अहमद खान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे क़याम पजीर रहे कोई लंदन में हफ्ता 10 दिन, उसमें भी यही होता रहा। हालांकि खबर ये चलती थी कि नए आर्मी चीफ की बात हो रही है, नहीं, नए आर्मी चीफ की बात नहीं हो रही थी। नवाज शरीफ साहब को राजी किया जा रहा था एक्सटेंशन के लिए। नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन के लिए राजी नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ, उसके बाद उन्होंने ये पैगाम उधर भी पहुंचाया सदर अलवी साहब के जरिए। इसाकदार सदर अलवी से मिले, सदर अलवी साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि हम आर्मी चीफ के बारे में जो भी गवर्नमेंट फैसला करे हम उसमें नहीं आएंगे और आपस में बाकी बातें आपस में बैठ के तय करेंगे। ये एक्चुअल है। लेकिन क्योंकि पहले ये जब ये वाली भिनक पड़ी कि जी उधर से एक्सटेंशन का सवाल ही, तो इमरान खान साहब को वापस लाएं और इलेक्शन कराएं और बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हों, तब जाके इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। और उसमें इस 2 मुलाकातों के बाद, अब मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, इन 2 मुलाकातों के बाद फौरी बाद कामरान खान साहब ने इंटरव्यू किया। पहले एक इंटरव्यू किया इन मुलाकातों से पहले, वो इंटरव्यू नशर नहीं हो सका दुनिया टीवी पे, वो डब्बे में ही पड़ा है। और उसके बाद जब ये 2 मुलाकातें हो गई, ये आइस ब्रेक हो गई, उसके बाद फिर कामरान खान साहब दोबारा इंटरव्यू करते हैं और उस इंटरव्यू के बड़े चर्चे होते हैं। और उस इंटरव्यू में क्या हुआ इन 2 मुलाकातों के बाद कि खान साहब के दिमाग में क्या है, नंबर 1 ये कि आप शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के लिए आप पेशकश करें कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब से बार बार ये सवाल पूछा गया कि आप एक्सटेंशन के लिए क्या कर रहे हैं, कि आपके पास क्या फार्मूला है। और कामरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इमरान खान साहब अपने भरपूर तरीके से कैटेगोरिकली कहें कि बिल्कुल मैं बाजवा साहब को एक्सटेंशन का हामी हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात अपनी ज़ुबान से नहीं कही। और उसके बाद ज़रा सुन ले, आपको मैं सुनवा देता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या गुफ्तगू है। ज़रा सुनिए जी। वो फ्री और फेयर इलेक्शन आप क्या कह रहे हैं कि आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे, तो कैसे होंगे इससे पहले? उस फिर क्या हो इसके लिए, क्या आप क्या कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए अगर
इसकी प्रोविजन निकल सकती है। मैं वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती है। नहीं, जलबाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, इशू तो इस पे सबसे बड़ा और है। उस वक्त तक के लिए साफ बात है ना सर, उस वक्त के लिए जलबाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। देखिए मैं कि अभी कैसे होगा इस वक्त इस सैलाब की सूरत हाल, माशी सूरत हाल में इलेक्शन कैसे हो, नया आर्मी चीफ आना है, बहुत ही जरूरी है। आइन कानून एक साफ बात कहता है, जो कि गवर्नमेंट इन पावर है वो बता दे कि उसने किसको आर्मी चीफ बनाना है। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल साफ तरीका लिखा है, उसके लिहाज से वो जैसे अब तक बनते रहे ऐसे वो बना देंगे। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा कोई फॉर्मूला है तो वो एक्सप्लिसिटली बताइए ना, साफ साफ बताइए कि ऐसे कर लो। जैसे कि मुझे लगा मिसाल के तौर पे आप ये फरमा रहे हैं कि भाई जब नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो लगा दे, चले बिल्कुल फबेहा, उसके लिए भी आपको बात करनी पड़ेगी, मगर उसके लिए साफ अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त तक जलबाजवा कंटिन्यू करें आर्मी चीफ, और जब इलेक्शन हो जाए और उसके बाद नए जो गवर्नमेंट है फिर वो आर्मी चीफ लगाए। इज दैट राइट? मैं इसका वकील क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि मुल्क एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का सामना कर रहा है। मुल्क के हालात जिस तरह कहता है और कंपाउंड हो गए हैं ये सैलाब से। इस दौर में हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अब मुल्क को इस दलदल। अभी आपने देखा कि कामरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि कोई हल बताएं आप, मैं ये समझा हूं तो आप ये खुल के बात करें, लेकिन खान साहब खुल के बात नहीं कर रहे। खान साहब कोई आराम से वो कहते हैं कोई इलीगल एक्सपर्ट्स बताएंगे, क्योंकि खान साहब ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे इस मामले में ओपनली स्टेटमेंट देने के लिए। शायद इंटरव्यू भी खान साहब का इंटरव्यू खान साहब ने शायद इसलिए किया हो कि जरा चेक करें कि इन दो मुलाकातों के बाद खान साहब की इस वक्त पोजीशन क्या है इस इशू के मामले में। अब जरा मजीद आगे जो मुज़ाकरात की बात है वो भी सुन लें। से निकालने के लिए क्या फैसला सर बात करेंगे ना इससे, आप फिर बैठ के बात करें, आप फरमाइए ना सर, बात करें, फिर आप ऑफर करें बात की। मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले कोई बात तो करे कि इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है या नहीं। अभी तक तो जिस तरह बाई इलेक्शन से भागे हैं, अभी तक तो वो बेचारे इलेक्शन कर। अब यहाँ पे खान साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, बातचीत के लिए, लेकिन पहले इलेक्शन के लिए माने और उसके बाद फिर अगली बात होगी। नाम सुन के उनको सांप सूंघ जाता है, उनको तो ऐसा लगता है कि उनको कोई फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर। सर आपने अभी कहा वो कौम के लिए भी उसकी अहमियत है। आपने कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये कौम के लिए ये भी कि अगर ये दो फोर्सेस बैठ के बात करें और खान साहब बात करने की बात कर रहे हैं तो ये आपकी मजीद मकबूलियत बढ़ाएगी। अब इसका मुझे एक रोड मैप बता दीजिए कि आप बात करने के लिए तैयार है, इसके लिए ये कर दिया जाए, और ये उसका सर उसमें मेरा इमरान खान से ये दरख्वास्त होगी और तवक्को होगी कि आप मुझे फिर थोड़ा सा रोड मैप भी बताएंगे कि यार अभी इलेक्शन की बड़ा कई दफा हैरान होता हूँ कि कहते हैं कि जी आप आइसोलेट हो गए दुनिया में। मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं और मेरे मिनिस्टर ईमानदारी से सर्च करके बताया है कि पहले तो मेरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो उसने मुझे इज्जत दी जब मैं अमेरिका गया। तो ये आपने सुन लिया जी। तो ये है असल में मसला। तो एक्सटेंशन की बात, उधर भी एक्सटेंशन की बात हो रही थी और इधर भी एक्सटेंशन की बात हो रही थी, लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं हो सकी। उसके बाद फिर आगे जाके एक और गुफ्तगू करते हैं जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि खान साहब को बाजवा साहब ने उनको बताया कि मैंने खान साहब प्राइम मिनिस्टर यानी कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाजवा साहब ने टेक्स्ट मैसेज किया, और जो टेक्स्ट मैसेज ये किया कि खान साहब को कहा कि अदम एतमाद के बाद आप मुस्ताफ़ी ना हो, आप अदम एतमाद के बाद मुस्ताफ़ी ना हो, और क्योंकि अभी आपकी ये एक इनिंग्स खत्म हुई है, उसके बाद अगर आप ईवान में रहेंगे तो 2 नंबरों का फर्क है, आप दोबारा भी वापस आ सकते हैं। और ये मुस्ताफ़ी होने से बाजवा साहब ने रोका और उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने रोका और मैंने ये कहा कि आप दोबारा भी आ सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेज पढ़ा और पढ़ के उन्होंने इमरान खान ने जवाब नहीं दिया। और बाजवा साहब ने मिसाल भी दी कि बांग्लादेश में खालदा जिया ने भी ये गलती की थी और उसके बाद फिर हसीना वारिस ने उसकी छुट्टी करा दी और बिल्कुल साफ कर दिया। फिर बाजवा साहब ने इसमें एक और बात भी की कि शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने पर बाजवा साहब नाराज थे कि जो अपना बैंक नहीं चला सकते वो वजीर खजाना कैसे बन सकते हैं। और इस तरीके से क्योंकि असद उमर साहब के वक्त भी यही मामला था, फिर हफीज शेख साहब आए, हफीज शेख साहब की छुट्टी हो गई, उसके बाद हमाद अजहर साहब को अनाउंस किया गया, वो भी काबिल कबूल नहीं, फिर मिलाकर शौकत तरीन साहब
तो इमरान खान साहब लेके आए, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि कबूल नहीं। अब ये इंटरव्यू जो है ये 12 सितंबर का है कामरान खान साहब का, और फिर आखिर वक्त तक जो है वो लंदन में बातचीत चलती रही नवाज शरीफ साहब से एक्सटेंशन की। तो ये है असल में मामला, इस हकीकत तस्वीर का दूसरा रुख है जो कि है, और उसमें ये सदर ममलिकत भी जानते हैं, इमरान खान साहब भी जानते हैं, और भी बहुत सारे लोग जानते हैं। और फिर ये दरमियान में क्या हुआ, दरमियान में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि आखिर क्या हुआ कि एक्सटेंशन पे नवाज शरीफ साहब भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब भी उसके बाद फिर नहीं उन्होंने एक्सटेंशन पे गए, और बिल आखिर नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे, और फिर इमरान खान साहब ने धरना भी, जो लॉन्ग मार्च है उसको भी डिले कर दिया, और उन्होंने फिर एक मैसेज दिया कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में इमरान खान साहब कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे, और फिर ये कोशिश करते रहे कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इमरान खान साहब और फौज जो है आपस में आमने सामने हो जाएं। और फिर जिस दिन ये समरी आई तो सदर ममलिकत इमरान खान साहब के पास गए, और उसी दिन फौरन 2 घंटे में वापस आए और आके उसी रात समरी अप्रूव की, और विदाउट एनी डिले। तो इस दरमियान में भी कुछ हुआ, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त मुनासिब वक्त में आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।